नमस्कार। हम सब चाहते हैं कि हमारा भविष्य सुरक्षित हो, है ना? मन में एक सुकून हो कि पैसे से जुड़ी चिंताएं परेशान ना करें और जिंदगी शांति से चले। इन सभी सवालों का जवाब जानते हैं कहाँ छिपा है? एक ही स्किल में, और वो है वित्तीय साक्षरता। ये सिर्फ पैसों का हिसाब किताब नहीं है, बल्कि ये एक बेहतर और महफूज जिंदगी बनाने का तरीका है। चलिए आज इसके हर पहलू को बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। शुरुआत करने के लिए एक बहुत ही सीधा सा सवाल है। क्या कोई इंसान अपने पैसे को कंट्रोल कर रहा है या फिर पैसा ही उसकी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा है? देखिए, ये सवाल भले ही छोटा लगे, लेकिन इसका जवाब हमारे जीवन की पूरी दिशा तय कर देता है। और अच्छी बात यह है कि वित्तीय साक्षरता हमें ये कंट्रोल वापस अपने हाथों में लेने में मदद करती है। तो आखिर ये वित्तीय साक्षरता है क्या? इसका असली मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। ये तीन चीजों का एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है। पहला है ज्ञान, मतलब ये समझना कि पैसा काम कैसे करता है। दूसरा है कौशल, यानी उस ज्ञान को असल जिंदगी में इस्तेमाल करना, जैसे बजट बनाना या निवेश करना। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, आत्मविश्वास, यानी बिना किसी डर के अपने पैसों से जुड़े फैसले खुद लेना। जब ये तीनों चीजें एक साथ मिल जाती हैं, तब हम सिर्फ पैसा कमाते नहीं, बल्कि उस कमाए हुए पैसे का सही इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। चलिए अब जरा पैसे के सफर को समझते हैं। पैसा हमारी जिंदगी में आता है, फिर वो खर्च होता है, और अगर हम सही तरीके अपनाएं तो वो बढ़ता भी है। इस पूरे बहाव को, यानी कैश फ्लो को समझना और संभालना ही असल में फाइनेंशियल सक्सेस की पहली सीढ़ी है। ये जो डायग्राम है ना, ये हमारे पैसे की पूरी कहानी बताता है। देखिए, सफर शुरू होता है कमाने, अर्निंग से। फिर पैसा दो रास्तों पे जाता है, कुछ हिस्सा खर्च होता है और कुछ हिस्सा बचत में जाता है। और यहीं से असली खेल शुरू होता है। जो पैसा हम बचाते हैं, उससे जब हम सही जगह निवेश, इन्वेस्टिंग करते हैं, तो वो पैसा हमारे लिए और पैसा कमाने लगता है। हाँ, कभी कभी हमें अपने बड़े लक्ष्यों के लिए उधार भी लेना पड़ता है। इन सभी कदमों का एक ही मकसद है, वित्तीय सुरक्षा तक पहुंचना। एक ऐसी स्टेज जहां पैसा हमारे लिए काम करे, ना कि हम जिंदगी भर सिर्फ पैसे के लिए काम करते रहें। तो पहला और सबसे जरूरी स्किल है बजट बनाना। बजट का सीधा सा मतलब है अपने पैसे को एक प्लान देना, उसे बताना कि उसे कहां जाना है। ये समझिए कि ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन की नींव है। और देखिए, इसे बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले आपकी आमदनी कहां कहां से आ रही है, उसे लिख लीजिए। फिर अपने सभी जरूरी खर्चों की लिस्ट बनाइए, जैसे घर का किराया, राशन, बिजली पानी का बिल। इसके बाद उन खर्चों पर नजर डालिए जिन्हें थोड़ा कम किया जा सकता है। और अब आता है सबसे जरूरी नियम, जिसे गोल्डन रूल भी कह सकते हैं। बचत और निवेश का पैसा सबसे पहले अलग निकालिए, उसके बाद जो बचे उसे खर्च कीजिए। यही वो आदत है जो किसी को भी आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है। चलिए इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी की महीने की आमदनी 25,000 रुपए है। अब एक अच्छे बजट के हिसाब से पैसा कुछ इस तरह बंट सकता है। 32% किराए पर गया, 24% खाने पीने पर, और बाकी ट्रांसपोर्ट और दूसरी जरूरतों पर। लेकिन यहां सबसे खास बात क्या है? वो है 20%, यानी पूरे 5,000 रुपए, जो कि खर्च होने से पहले ही बचत के लिए अलग रख दिए गए हैं। जब पैसे को लेकर ऐसी प्लानिंग होती है ना, तो महीने के अंत में होने वाला फाइनेंशियल स्ट्रेस अपने आप कम हो जाता है। अच्छा, बजट बनाना तो सीख लिया। इसके बाद जो अगला कदम है वो है नियमित रूप से बचत करने की आदत डालना। देखिए, बचत का मतलब सिर्फ पैसा इकट्ठा करना नहीं है, ये अपने भविष्य के लिए एक सुरक्षा कवच बनाने जैसा है। सोचिए, कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या बच्चों की पढ़ाई का लक्ष्य हो, बचत हमें दूसरों से कर्ज लेने से बचाती है। और इसका सबसे शक्तिशाली तरीका इस एक फॉर्मूले में छिपा है, आय माइनस बचत बराबर खर्च। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? पहले खर्च करते हैं और फिर महीने के अंत में जो बच जाता है उसे बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो लोग आर्थिक रूप से सफल होते हैं, वो ठीक इसका उल्टा करते हैं। वो पहले अपनी आय से बचत का हिस्सा निकालते हैं और फिर जो बचता है उसे खर्च करते हैं। ये बस सोच का एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन यकीन मानिए ये पूरी फाइनेंशियल जिंदगी बदल सकता है। ठीक है, तो बचत करना पहला कदम है, लेकिन असली जादू तब होता है जब हम उस बचाए हुए पैसे को निवेश करते हैं। निवेश का सीधा सा मतलब है अपने पैसे को काम पर लगाना, ताकि वो आपके लिए और ज्यादा पैसा कमाए। अब हर निवेश में थोड़ा बहुत जोखिम तो होता ही है। जैसे बैंक डिपॉजिट में कम जोखिम है क्योंकि उसका रिटर्न लगभग तय होता है। म्यूचुअल फंड में थोड़ा मध्यम जोखिम होता है क्योंकि आपका पैसा कई अलग अलग कंपनियों में बट जाता है। और शेयरों में जोखिम ज्यादा होता है क्योंकि आप सीधे एक कंपनी के उतार चढ़ाव से जुड़ जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखने वाली है, जहां ज्यादा जोखिम होता है वहां ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना भी होती है।
जरा इस ग्राफ को ध्यान से देखिए। जो नीचे वाली लाइन है वो पैसा जो बस यूं ही पड़ा हुआ है, जो समय के साथ उतना का उतना ही रहता है। और जो ऊपर वाली लाइन है वो है निवेश किया हुआ पैसा। ये कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति से लगातार बढ़ता ही जाता है। यही है अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाने की असली ताकत। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो एक दो-धारी तलवार की तरह है, और वो है कर्ज या क्रेडिट। वित्तीय साक्षरता हमें ये भी सिखाती है कि हर कर्ज बुरा नहीं होता। हमें अच्छे कर्ज और बुरे कर्ज में फर्क समझना होगा। अच्छा कर्ज वो है जो भविष्य में हमारी आमदनी बढ़ाने या कोई संपत्ति बनाने में मदद करे, जैसे कि पढ़ाई के लिए लिया गया एजुकेशन लोन या घर खरीदने के लिए होम लोन। वहीं बुरा कर्ज उन चीजों के लिए लिया जाता है जिनकी कीमत समय के साथ कम होती जाती है, जैसे कि महंगे फोन या छुट्टियों के लिए क्रेडिट कार्ड का बेमतलब इस्तेमाल। सीधा सा हिसाब है, अच्छा कर्ज हमें आगे बढ़ाता है, जबकि बुरा कर्ज हमें कर्ज के जाल में फंसाता है। एक और बहुत जरूरी स्किल है आने वाले कल के लिए, यानी भविष्य के लिए योजना बनाना। इसमें दो तरह की तैयारी शामिल है। पहली, अचानक आने वाली मुसीबतों के लिए, जैसे नौकरी चले जाना या कोई मेडिकल इमरजेंसी। इसके लिए एक इमरजेंसी फंड होना बहुत जरूरी है, जिसमें कम से कम 3 से 6 महीने के खर्चे के बराबर पैसा हो। साथ ही सही हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस भी होना चाहिए। दूसरी तैयारी है उस भविष्य के लिए जो आना ही है, बुढ़ापा। रिटायरमेंट प्लानिंग का मतलब है आज से ही थोड़ा थोड़ा निवेश करना, ताकि कल किसी पर निर्भर न रहना पड़े और एक आर्थिक रूप से आज़ाद जिंदगी जी जा सके। इन सभी स्किल्स का महत्व इसलिए है क्योंकि पैसा हमारी जिंदगी के हर पहलू को प्रभावित करता है। और एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, समस्या अक्सर पैसे की कमी नहीं बल्कि उसके मैनेजमेंट के ज्ञान की कमी होती है। बिना सही ज्ञान के एक बड़ी लॉटरी भी किसी की आर्थिक बर्बादी का कारण बन सकती है। आइए अब इस पूरी बात को एक बहुत ही सीधे और सरल उदाहरण से समझते हैं, जो दिखाता है कि वित्तीय साक्षरता होने और ना होने से असल में क्या फर्क पड़ जाता है। कल्पना कीजिए, 2 लोग हैं, दोनों हर महीने ठीक 20,000 रुपये कमाते हैं। उनकी आमदनी बिल्कुल बराबर है, लेकिन उनकी आदतें और सोच उन्हें 2 बिल्कुल अलग अलग मंजिलों तक ले जाती हैं। पहला व्यक्ति हर महीने 20,000 रुपये कमाता है और महीने के अंत तक एक एक पैसा खर्च कर देता है। उसके पास ना तो कोई बचत है, ना कोई इमरजेंसी फंड और ना ही कोई बीमा। अब होता क्या है, जब भी कोई अचानक से कोई खर्चा आ जाता है तो उसकी जिंदगी तनाव और चिंता से भर जाती है। अब जरा दूसरे व्यक्ति को देखिए, आमदनी उतनी ही है, 20,000 रुपये, लेकिन सोच में जमीन आसमान का फर्क है। जहां पहला व्यक्ति सब कुछ उड़ा देता था, ये व्यक्ति हर महीने 3,000 रुपये बचाता है। वो पैसे को समझदारी से खर्च करता है और भविष्य के लिए निवेश भी करता है। उसके पास एक इमरजेंसी फंड भी है। नतीजा, जहां पहला व्यक्ति तनाव में जी रहा है, वहीं ये दूसरा व्यक्ति आर्थिक सुरक्षा और मन की शांति के साथ अपनी जिंदगी जी रहा है। फर्क आमदनी का नहीं, आदत और ज्ञान का है। तो हमने क्या सीखा? वित्तीय साक्षरता कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि ये जिंदगी जीने का एक बेहद जरूरी तरीका है। ये हमें अपने पैसे को समझदारी से मैनेज करने की ताकत देती है, हमें बड़ी बड़ी आर्थिक गलतियों से बचाती है और हमारे जीवन के बड़े लक्ष्यों जैसे घर बनाना या बच्चों को पढ़ाना तक पहुंचने में मदद करती है। और अंत में ये सब एक ही चीज की ओर ले जाता है, एक तनाव मुक्त और सुरक्षित जिंदगी। तो इस चर्चा का सार क्या है? एक आखिरी लेकिन बहुत ही जरूरी बात, आज की दुनिया में फाइनेंशियल लिटरेसी कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक जरूरत है। ये उतनी ही जरूरी है जितनी कि अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य। ये किसी भी इंसान और उसके परिवार के सुरक्षित भविष्य की नींव है।